जंगल के किनारे एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। उसी पर गरीब टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों सुनहरी और कुकू के साथ रहती थी। बरसात का मौसम था, हवा में नमी थी, बादल गरजते थे और बूंदें पेड़ की टहनियों को भिगोती थी। माँ, ये बारिश कब रुकेगी? हमारे घोंसले से पानी टपक रहा है, रात को नींद ही नहीं आती। माँ, मेरा पेट भी बहुत दुख रहा है, क्या आज कुछ खाने को मिलेगा? बेटा, मैं सुबह से दाना खोज रही थी, पर बारिश में सब जगह गीलापन है। धूप निकलेगी तो जरूर कुछ मिलेगा। उसके मन में चिंता का पहाड़ टूट रहा था। घर टपक रहा था, बच्चों का पेट खाली था और सर्दी से दोनों कांप रहे थे। अगली सुबह बारिश थोड़ी थमी। टुनटुनी बच्चों से बोली, तुम दोनों यहीं बैठो, मैं कुछ खाने को खोजने जाती हूँ, हिम्मत मत हारना। वह उड़ते उड़ते जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गई। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वह हरी घास में आधा दबा था, एक लाल मखमली पर्स। अरे, ये तो इंसानों का पर्स लगता है, यहाँ कैसे आया? वह डरते डरते उसके पास गई, पर्स को चोंच से खींचकर बाहर निकाला। उस पर सुनहरी कढ़ाई से बने फूल चमक रहे थे। हे भगवान, इतना सुंदर पर्स, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं। इसमें क्या होगा? उसने पर्स खोला, अंदर से रोशनी की एक किरण निकली और एक मधुर आवाज गूंज उठी। टुनटुनी, मैं हूँ जादुई पर्स। जो मुझे दिल से गरीब और नेक दिल जी मिलेगा, मैं उसे कभी दुखी नहीं रहने दूंगा। मांग, तू क्या चाहती है? टुनटुनी चौंक गई, उसके पंख कांप उठे। मैं तो बस अपने बच्चों के लिए छतो रोटी चाहती हूँ। कोई ऐसा घर हो जहाँ बरसात, आंधी, धूप से बच सके। पर्स झिलमिला उठा, हवा में सुनहरी चमक फैली और आवाज आई, जंगल के किनारे जाओ, वहाँ तेरा जादुई पर्स घर खड़ा मिलेगा। टुनटुनी दौड़ते हुए बच्चों को बुलाकर जंगल के किनारे पहुंची और वहाँ का दृश्य देख उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहाँ खड़ा था एक अनोखा घर जो पर्स की शक्ल का था। उसकी दीवारें चमकदार लाल मखमल से बनी थी, खिड़कियाँ सुनहरी जिप की तरह खुलती बंद होती थी और छत पर मोतियों जैसी बूंदें चमक रही थी। माँ, देखो, यह तो किसी राजकुमारी का घर लगता है। माँ, क्या ये घर हमारा है सच में? हाँ बेटा, ये हमारा है, भगवान ने हमें दया दी है। वे तीनों अंदर गए। अंदर मुलायम गद्देदार जगह थी, खाने के लिए दाने रखे थे और एक कोना छोटा रसोई घर था। अगले दिन पूरे जंगल में यह खबर फैल गई कि टुनटुनी चिड़िया को जादुई पर्स घर मिला है। सब चिड़िया, तोते, कबूतर देखने आ पहुँचे। अरे टुनटुनी, ये घर कहाँ से आया? इतना सुंदर तो हमने कभी नहीं देखा। ये जरूर किसी इंसान का छोड़ा हुआ होगा। इतना भाग्य भी गरीब टुनटुनी का। चुप रह गोरी। टुनटुनी मेहनती और नेक दिल है, तभी उसे ये वरदान मिला। टुनटुनी सबको मुस्कुराकर अंदर बुलाती और कहती, दोस्तों, ये घर सिर्फ मेरा नहीं, आप सबका है। जब चाहो आओ, बैठो, दाने खाओ। जंगल का सबसे चालाक और लाल की पक्षी कालू कौवा दूर से सब देख रहा था। हाँ, एक गरीब चिड़िया के पास इतना बड़ा जादुई घर, ये तो मुझे मिलना चाहिए। अगर ये घर मेरे पास हो जाए तो मैं पूरे जंगल पर राज करूँगा। वो रात में पर्स घर के पास गया और धीरे से बोला, जादुई पर्स, सुनो, मैं कालू कौवा हूँ, मुझे ये घर दे दो। मैं टुनटुनी से ज्यादा ताकतवर हूँ। पर पर्स से वही आवाज आई, मैं सिर्फ नेक दिल और दयालु जीवों का हूँ, लोभियों का नहीं। कालू कौवा गुस्से से कांप उठा। ठीक है, अगर प्यार से नहीं मिलेगा तो चाल से लूंगा। देखते हैं टुनटुनी कब तक इसे बचाती है। अगले दिन कालू कौवा कुछ और कौवों को बुलाकर बोला, दोस्तों, हमें ये घर चाहिए। आज रात हम सब मिलकर पर्स को उठा ले जाएंगे और दूर नदी के पार रख देंगे। फिर टुनटुनी हाथ मलती रह जाएगी। रात हुई, सब कौवे चुपचाप आए और पर्स घर को चोंच से खींचने लगे। पर जैसे ही उन्होंने खींचा, पर्स घर से तेज रोशनी निकली और जोरदार आवाज गूंजी, चोर और लोभी, दूर हो जाओ, अन्यथा तुम्हें सजा मिलेगी। अचानक आंधी चली, कौवे हवा में उलट पुलट होकर दूर जा गिरे। कालू कौवा घायल हो गया और चिल्लाने लगा,